हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीजेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, जैसा कि मैंने टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के ये जो पार्ट सेकेंड है, मेरा पार्ट 1 मैंने आपको 2 दिन पहले दिया था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है, तो देखो आज यहाँ पे हम टाइम एंड डिस्टेंस को फिनिश कर देंगे और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ट्रेन। ट्रेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ट्रेन में क्या पढ़ाऊंगा, मैथ में देखो ट्रेन एक पोल को कितने देर में पार करती है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन रहता है। एक सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, वैसी कंडीशन में ट्रेन के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन हम कर लेंगे एग्जाम से पहले। देखो मैंने पहले बोला था कि एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ बातें करेंगे यहाँ पे मैथ में, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले, महारत हासिल नहीं करना है मैथ में, बस एग्जाम अभी क्वालिफाई कर लेना है फिलहाल, बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो मैं मैथ करा रहा हूँ आपको, देखो मैथ और रीजनिंग तो करा रहा हूँ, और जीके सीरीज मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार दे रखी है और मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे अकेले देना पड़ रहा है ना। तो इसके अलावा देखो एक और चैनल को मैंने क्या किया, अब वहाँ पे मैंने कांटेक्ट करके, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पॉइंट ऑफ एग्जाम, तो उसे आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब करना। वहाँ पे मैं देखो मैंने बोल दिया कि आपको बिल्कुल भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो है कंप्लीट जीके अभी मिलेंगे। देखो जितने दिन टाइम है आपको, मैं लूसेंट कंप्लीट मिसलेनियस उस चैनल पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगा बल्कि उस चैनल पे करवा दिया जाएगा। तो आप उसे कोशिश करना कि सब्सक्राइब करके वहाँ पे उसकी वीडियोज़ को देखना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप 2 देखते हैं यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे कहीं कहीं से कुछ ऑफर आ रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं, मैं आपसे पहले सलाह लूंगा, ठीक है। बिकॉज आपको उसमें लॉस हो सकता है, मैं अगर ऑफर को एक्सेप्ट करूं तो फिर आपको लॉस होगा। तो ऑफर क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी देखो टाइप 2 है, मैंने टाइप 1 तक पढ़ाया था उसमें, और उसमें कुछ पढ़ा दिया था मैंने बेसिक से कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसका टाइप क्या, यदि दूरी को बराबर भागों में बांटकर विभिन्न चालों से तय किया जाए। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं, ठीक है, मान लो कोई डिस्टेंस उसे तय करना हो, जैसे 100 किलोमीटर को तय करना हो, जैसे वो व्यक्ति 2 भागों में बराबर भागों में बांट देगा। मतलब क्या, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर करके जाएगा, या फिर बोलेगा कि वो व्यक्ति 100 किलोमीटर दूरी को जो है 4 बराबर भागों में बांट देता है, या फिर 3 बराबर भागों में बांट देता है। तो वैसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो औसत चाल पूछेगा कि औसत चाल क्या होगा उसका। देखो औसत चाल का फॉर्मूला यही हो जाएगा उस टाइम, एन बाई, जब बराबर भागों में बांटेगा तब एन बाई 1, ठीक है, एन बाई 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 डॉट डॉट, जितने बराबर भाग तक रहेगा उतना रहेगा। अब फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो देखो हम क्वेश्चन पे इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पे, जितना बराबर भाग में बांटेगा वो। फिलहाल क्वेश्चन देख लो, इस पर आधारित है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर एवं 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, बराबर भागों में बराबर रहे तो ही ये फॉर्मूला लगाना, एन बाई 1/s1 प्लस 1/s2 डॉट 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 जितना रहेगा, ठीक है। अगर ये बराबर वर्ड ना रहे तो फिर इस वाले को मत लगा के सॉल्व करने लगा, ठीक है। चलो सिंपली कुछ नहीं करना, मैं अपने ट्रिक पे लगाना है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला एन बाई, एन का मतलब क्या, कितने भागों में बांट रहा है, कितने बराबर भागों में। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 बराबर भागों में, मतलब क्या, एन का मतलब क्या हो गया 3। अब यहाँ पे 3 बटा में क्या हो गया, पहला था 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 1/18 प्लस दूसरा था 24, तो 1/24 प्लस तीसरा था 36, 1/36, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो 18, 24, 36 का क्या होगा आपका एलसीएम 72 हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम आपको 72 है, और फिर क्या, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो इजी से है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी रहेगा, बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में रहेगा, 4 बराबर भाग में रहेगा, ऐसे करके आप बना लोगे। बात समझ में आ गया। चलो अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लेना, तब पार्ट 2 देखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, यदि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 2 भागों में बांटकर, ठीक है, 2 भागों में बांटकर क्रमशः बस एवं ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में तय कर लेता है, तो बताइए उसने बस द्वारा कितनी दूरी तय की। अब देखो यहाँ पे 2 भागों में बांट रहा है, मैंने बोला था वो फॉर्मूला कब लगाना है, जब बराबर रहेगा तब। यहाँ पे तो कोई 2 भागों में है, बराबर है नहीं। मान लो वो कितना है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बराबर नहीं बोला कि 100 किलोमीटर चल रहा है, ऐसा नहीं ना, बराबर बोलता तो बहुत ईजी हो जाता है ये तो क्वेश्चन। यहाँ पे बराबर का नामो निशान नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे हम। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लो, एक व्यक्ति कितना दूरी तय कर रहा है, 200 किलोमीटर को 2 भाग में बांट रहा है, बराबर नहीं है। अब वो कितने किलोमीटर में बांट रहा है हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो, अब पहले डिस्टेंस को जो बांट रहा है 2 भाग में, तो पहले को बस से और दूसरे को ट्रेन से चल रहा है। तो बस से जो चल रहा है उसका स्पीड क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ट्रेन से जो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जाहिर सी बात है ट्रेन से थोड़ा फास्ट होगा, है ना। तो बताओ फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 से 4 घंटे में तय कर लेता है, जो कंप्लीट दूरी है, ठीक है, शुरू से अंत तक 2 बराबर भागों में, दोनों को 4 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है। तो बताइए उसने बस द्वारा कितना दूरी तय किया, ठीक है, यही बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में एक्चुअली बनाया ना, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे दूरी कितना है। ये एक क्या है, मान लो रास्ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसका कंप्लीट डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। अभी से 2 भागों में हम बांट देते हैं, मान लो यहीं से 2 भाग में बांटते हैं, बराबर नहीं बांटना है हमें, ठीक है, बराबर लिखा ही नहीं कि बराबर भाग में बांटना है। तो 2 भागों में बांटेंगे 200 किलोमीटर को, तो मान लेते पहले जो है हमें x किलोमीटर है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 200 में से x घटा दो तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 200 माइनस x जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ऐसे इस पर कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, जरा बेसिक समझना होगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ ट्रिक नहीं सेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 माइनस एक्स, तो 2 डिस्टेंस बांट दिया हमने। पहला डिस्टेंस जो था बस से हमने x किलोमीटर चला, फिर ट्रेन से हमने क्या चला, 200 माइनस x किलोमीटर चला। बस से कितने की स्पीड में चला हमने, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला, और ट्रेन से हमने कितना चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। चलो डायग्राम समझ में आ गया। चलो अब देखो मैंने वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बना रखा है। देखो यह आपका रास्ता है 200 किलोमीटर, और एक पहला जो हमने x किलोमीटर चला, दूसरा 200 माइनस x किलोमीटर हो गया, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया इसे। तो बस का टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर हो गया, ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हमने 200 माइनस x किलोमीटर चला। तो बताओ एस बराबर क्या होता है, d/t, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा बताओ, t बराबर होगा d/s, ठीक है। अब दोनों डिस्टेंस को जोड़ मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 4 घंटा में, तो ये वाला पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस, और इस वाले डिस्टेंस को चलने पे क्या हो रहा है, 4 घंटे का टाइम लग रहा है ना। तो वही देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिस्टेंस इसका कितना है x, ठीक है, और स्पीड कितनी है 40। अब ये टाइम है हमारा, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका, d/s होगा ना। तो वही हमने किया है, पहला d/s प्लस दूसरा d/s इक्वल टू 4, ठीक है, 4 आवर। बात समझ में आया, इस फॉर्म में चेंज करना होगा इसे, बिकॉज आपको यहाँ पे डिस्टेंस आ गया दोनों अलग अलग, और स्पीड भी दिया बस का 40 किलोमीटर और ट्रेन का 60 किलोमीटर। तो हमें टी यहाँ पे दिया हुआ, तो टी दोनों का इक्वल होगा जोड़ने पे। तो इस फॉर्मेट में आपको हमेशा रखना होगा, इस बात को जरा याद कर लो, इसका यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट जो होगा हमारी क्या होगी, टाइम, तो x/40 प्लस 200 माइनस x/60, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हो आप, सॉल्व करते आना, ये तो आपका काम है। तो आपका x का वैल्यू क्या आता है, 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर आता है, डिस्टेंस है ना, तो पर आवर कहाँ से, तो आपका x का वैल्यू आ जाता है 80 किलोमीटर, ठीक है। तो यही आपका बोल रहा है कि बस द्वारा तय किया गया दूरी क्या है, तो आपका बस द्वारा तय किया गया दूरी क्या था, 80 किलोमीटर। यही आपका पूछ लेता कि ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी क्या है, तो 80 क्या है, 200 माइनस 80 कर देते, जितना आ जाता आपका, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाता। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पीछे करके जरा देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, वो मैं मानता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने में डिफिकल्ट होगा, और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के व्यू से। अब देखो नेक्स्ट टाइप हमारा ये, यदि निश्चित दूरी तय करके वापस लौट जाए। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप में पूछेगा। लेकिन ये वाला जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा तो टेंशन लेना आप, बिकॉज 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो टाइप होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में एक और टाइप बताऊंगा, वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोनों। अब देखो एक निश्चित दूरी है, उसे तय करके वापस लौटता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑफिस गया सुबह में और ऑफिस से रिटर्न होकर घर आ गया, तो बताओ घर से ऑफिस जाने में मान लो 10 किलोमीटर है, तो आने में भी तो 10 ही किलोमीटर होगा ना। तो फिक्स है डिस्टेंस, ये जितना जाने में डिस्टेंस तय कर रहा हूँ उतना आने में कर रहा हूँ। तो वैसे कंडीशन में हमें दूरी निकालना होगा, ठीक है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाल का गुणनफल, ट्रिक है आपका, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इनटू समय बाई चाल का योग, ठीक है। अब समझ में आ गया, इस फॉर्मूले को लिख लो, चाल का गुणनफल इनटू समय बाई चाल का योग। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पे गया और वहां से रिटर्न हो गया, तो बताओ डिस्टेंस क्या है वहां की, समय दिया रहेगा वहां पे, और आपका स्पीड दिया हुआ हो सकता है कि दिया रहे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, स्पीड दे दिया, जाने का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर ऑफिस तक जाता है, और वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटता है। हो सकता है कि जल्दी काम में होगा, ठीक है। जाते टाइम वही डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, आधे टाइम वही डिस्टेंस को क्या करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटता है। तो कुल मिलाकर उसे 1 घंटा 10 मिनट लगता है, जाने आने में टोटल कितना लगा, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। तो बताइए उसके घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है।
मैंने क्या बोला आपको फॉर्मूला में, चाल का गुणनफल, चाल यहाँ पे दो दिए हुए ना, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले तो क्या करो, गुना करो, चाल का गुणनफल इनटू समय, समय कितना हो गया आपका 1 घंटा 10 मिनट, तो इसे 60 मिनट प्लस 10 मिनट क्या करोगे तो 70 मिनट, ठीक है। लेकिन 70/60 करेंगे बिकॉज हमें आवर में रखना है ना, किलोमीटर पर आवर है, तो इसे 60 प्लस 10, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, और प्लस 10 मिनट 70 मिनट। तो सिर्फ 70 तो हम लिख नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे हमें आवर में चेंज करना है, तो 70 मिनट बाई 60 करेंगे तो आवर में चेंज होगा, ठीक है। बात वही हुआ, चाल का गुणनफल इंटू समय, ठीक है, और बटा में क्या था, चाल का योग, जो भी आपका स्पीड होगा उसे जोड़ना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर बटा में। इस ट्रिक को याद रखना, जैसे ही सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा सेंस था, बस सेम टू सेम फॉर्मूला पे था, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आसानी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन आपको है, मैं टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ा रहा हूँ, जो एयरफोर्स का वाई ग्रुप से अगर पूछेगा तो ये आपका लास्ट है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2018 के शायद मई में एग्जाम हुआ था, या फिर ऐसे करके कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, शायद 4 मई के एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है। मैं वीडियो मैंने डाला था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैं देख रहा था खुद का वीडियो, तो मुझे मिला था उसमें कि ऐसा क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है। मैं एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालाइज करते रह रहा हूँ अभी, क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिखने में जितना बड़ा लग रहा है यहाँ से इतना ना, मैं आपको पहले बेसिक थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बनाने में भी बड़ा ही होगा, लेकिन जब अपना ट्रिक बताऊंगा तो एक लाइन में भी नहीं लगेगा, बन जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाता है, समझो, घर से ऑफिस जाता है पैदल जाता है, ठीक है। वह साइकिल से वापस आता है, ठीक है। जाते टाइम वो बंदा पैदल गया, ठीक है, आते टाइम किसी का साइकिल उठा के आ गया, तो उसे कुल मिलाकर 1 घंटा 12 मिनट लगता है, ठीक है। एक बार क्या गया, साइकिल पैदल गया, फिर साइकिल से आया, तो उसे कितना लगा, टोटल मिलाकर 72 मिनट लगा, मतलब 1 घंटा 60 मिनट प्लस 12 मिनट 72 मिनट लगा, ठीक है। पैदल प्लस साइकिल से मिलाकर उस डिस्टेंस को तय करने में 72 मिनट लगा। तो बताओ, यदि वह दोनों ओर पैदल ही चले तो 40 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ क्या चले, पैदल चलेगा, मतलब P प्लस P लिखते हैं हम, पैदल, तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगेगा, मतलब 72 में 40 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा आपका, 112 मिनट हो जाएगा, यही ना। चलो, तो बताओ, दोनों ओर अगर साइकिल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। तो बोल रहा है, समझो यहाँ पे क्या, अगर एक बार फुट, यहाँ पे F लिखते हैं, फुट प्लस साइकिल से जाता है तो उसे 72 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों तरफ फुट बाई फुट जाता है, ठीक है, तो कितना मिनट लगता है उसे, 72 में 40 मिनट और जोड़ देंगे, ठीक है, तो 112, तो 112 मिनट लगता है। तो बताओ, पूछ रहा है कि अगर दोनों ओर वो साइकिल से जाए तो उसे कितना मिनट लगेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, देखो इस वाले को लो पहले, F प्लस F क्या होगा, 2F, ठीक है, बाई 112, तो F इक्वल टू कितना आ गया, 56 मिनट। अगर वो पैदल जाए तो उसे 56 मिनट लगेगा, समझ में आ गया, जाते में। तो वैसे ही C, मतलब इसमें F का वैल्यू रख के C का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 16 मिनट। साइकिल से एक टाइम जाने में कितना आता है, 16 मिनट लगता है, तो दोनों तरफ जाने में कितना लगेगा, 16 इंटू 2, 32 मिनट। आया आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में नहीं है तो देखो, पैदल दोनों ओर जाता है तो उसे 112 मिनट लगता है, तो पैदल एक बार जाने में कितना लगेगा उसे, 56 मिनट, बिकॉज F प्लस F 2F हो जाएगा, और F का वैल्यू यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। F का वैल्यू क्या आया, 56 मिनट। पैदल जाएगा, सिर्फ पैदल जाएगा तो 56 मिनट लगेगा, और साइकिल प्लस फुट से जाता है तो उसे कितना लगता है, 72 मिनट लगता है। तो वो साइकिल से जाएगा तो कितना जाएगा, F का वैल्यू 56 है, तो हम इसमें 56 घटा देंगे, तो हमारा 16 मिनट लगता है। साइकिल से सिर्फ एक बार जाने में 16 मिनट लगता है, तो वही डिस्टेंस हमें आने में भी कितना लगेगा, 16 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 16 कितना हो जाएगा, 32 मिनट। तो वही बोल रहा है ना कि बताओ, दोनों अगर साइकिल से जाए तो कितना समय लगेगा, 32 मिनट। लेकिन इतना अगर नहीं बनता, ये ट्रिक हम भूल जाते हैं, तो सिंपली समझो, एक लाइन का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखो इतना ही मैंने सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व होगा, हमेशा याद रखना, अगर कम समय लगेगा तो जोड़ देंगे, अधिक समय लगेगा तो घटा देंगे। मतलब क्या, अब क्वेश्चन में कुछ भी रहा, बस ये देखो कितना समय अधिक क्या कम लगा, 40 मिनट अधिक लगा। अगर अधिक लगेगा तो हमें क्या करना है, घटा देना है। अगर लिखा रहेगा 40 मिनट कम लगा तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
पहले तुम्हें 72 मिनट लगता है, ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट क्या हो गया हमारा 72 मिनट। फिर क्या बोल रहा है कि 40 मिनट अधिक लगता है, तो 40 मिनट को घटा दो, ठीक है, क्या आ गया आपका 32 मिनट, सिंपली आ गया। अगर यही बोलता है कि 40 मिनट कम लगता है तो 40 को जोड़ देते, आपका इतना ही में आंसर आ जाता। तो यही आपका ट्रिक है, बात समझ में आ गया होगा जब तक, जहाँ तक मुझे लगता है। और चलो नेक्स्ट पार्ट हमें आएगा, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एग्जाम से पहले देखो ट्रेन खत्म करा दूंगा, परसेंटेज कोशिश करूंगा करा दूं, बिकॉज परसेंटेज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस इसे प्रैक्टिस करते रहो, परसेंटेज कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर भी कोशिश करूंगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम के जैसे एलसीएम एलसीएफ के कुछ क्वेश्चन आते हैं करा दूंगा। अलजेब्रा मैंने पढ़ा ही दिया आपको, एज प्रॉब्लम पढ़ा ही दिया मैंने आपको, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, ठीक है, ईटीसी और भी कुछ कुछ पढ़ाया मुझे जो कि याद नहीं आ रहा अभी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।